Hello and welcome to our channel The Glittering Coin। 2022 इज ऑलमोस्ट देयर और इस बार लगभग 20 से भी ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को थोरोली स्टडी करने के बाद और उनको अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर करने के बाद हम आपके लिए लाए हैं ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट। एंड इनफैक्ट सभी फंड्स को सेलेक्ट करते हुए हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि ये फंड सिर्फ 2022 ही नहीं बल्कि अगले 3 से 5 साल के लिए भी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड साबित हों और मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करके दे सकें। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में हमारा सबसे पहला फंड है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जिसको लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने के बाद भी सबसे अंडररेटेड कैटेगरी कहा जा सकता है। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कैटेगरी इंडिया की टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। हमने जब इस कैटेगरी को दूसरी कैटेगरीज के साथ कंपेयर किया तो ये नोटिस किया कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जैसी पॉपुलर कैटेगरीज को लगातार बीट करते आए हैं। लास्ट 1 ईयर में लार्ज कैप फंड्स ने लगभग 45% और फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अप्रॉक्सीमेटली 48% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वहीं पर लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स का कैटेगरी एवरेज रिटर्न मोर देन 52% रहा है। 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स 15.05% के रिटर्न्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। सिमिलरली आप पिछले 5 या 10 साल के रिटर्न्स में भी देख सकते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी लीड करती हुई नजर आती है। अब जल्दी से एक बार इस फंड की कुछ क्रूशियल डिटेल्स को देख लेते हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर नीलेश सोराना एंड मिस्टर अंकित जैन। फंड के पास टोटल 21,231 करोड़ का AUM है और इसने सिंस लॉन्च 25.09% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में 0.68% की एक्सपेंस रेशो चार्ज की जाती है, विच मीन्स कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 680 रुपये के फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। रिस्क एनालिसिस की बात करें तो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 21.87 है, विच मीन्स ये फंड अपनी कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। शार्पे रेशो हमें रिस्क एंड रिटर्न्स का कोरिलेशन बताती है। ये जितनी हाई होती है फंड के लिए उतना ही बेटर माना जाता है। इस फंड की शार्पे रेशो 1.01 है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एवरेज ऑफ 0.80। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंड की अल्फा वैल्यू 6.39 है। इसका मतलब इसने बेंचमार्क से 6.39% एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो रेशियोज में फंड की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 42.4%, 2 साल में 32.6% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर्स में 26.2% का रिटर्न देखने को मिलता है। लास्ट 5 ईयर्स में भी फंड ने 23.4% के शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड के रिटर्न्स को हमने सेम कैटेगरी के कुछ और म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कंपेयर किया है, जिसको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फंड इन आवर लिस्ट कम्स फ्रॉम लार्ज कैप कैटेगरी। पिछले 3-4 सालों में इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब इंडेक्स फंड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी बहुत बार हो चुका है जब बेंचमार्क इंडेक्स ने 2 से 3 साल तक जीरो या फिर नेग्लिजिबल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एंड इन फैक्ट वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स इन इंडिया मिस्टर रामदेव अग्रवाल बिलीव्स दैट निफ्टी इज लाइकली टू बी अराउंड 17,000 to 18,000 बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर रामदेव अग्रवाल कि आने वाला साल एक फ्लैटिश ईयर हो सकता है विद जीरो और वेरी लो सिंगल डिजिट रिटर्न्स। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द फंड मैनेजर्स स्टेप्स इन। मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के फंड के पोर्टफोलियो में मार्केट मूवमेंट्स के हिसाब से चेंजेस या चर्निंग करके फंड मैनेजर्स कैन ऐड सम वैल्यू टू द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड, whereas an index fund will almost exactly reflect the performance of the index। अब फंड मैनेजमेंट चार्जेस की बात करें तो ज़रूर इंडेक्स फंड के पास लो एक्सपेंस रेशो का क्लियर एडवांटेज देखने को मिलता है। इनका एक्सपेंस रेशो लगभग 0.20 या 0.25% के आसपास रहता है। बट हमने आज लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड सेलेक्ट किया है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। एंड इस फंड के डायरेक्ट प्लान में भी सिर्फ और सिर्फ 0.36% का एक्सपेंस रेशो है। लगभग 5,200 करोड़ के AUM वाला ये फंड एक 5 स्टार रेटेड फंड है। रिस्क रेशियोज में भी फंड की परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल है। फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 18.6 है, बीटा इज 0.86 और अल्फा वैल्यू 5.41 है, विच मीन्स कि इस फंड ने मिनिमम रिस्क लेकर शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 28.9% और लास्ट 2 ईयर्स में 25.5% का रिटर्न जनरेट किया है। 3 ईयर्स में 22.6% और लास्ट 5 ईयर्स में 20.5% के रिटर्न्स दिए हैं।
लार्ज कैप कैटेगरी के बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस भी आप टेबल में देख सकते हैं और इसको इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। अब तीसरा फंड आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जो आजकल इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी बनी हुई है। इस कैटेगरी का कोई भी फंड सेलेक्ट करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि क्या आपका फंड एक्चुअली एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह बिहेव करता है। बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड्स फंड मैनेजर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टीज या अपनी चॉइस के हिसाब से मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना भी परसेंट एसेट्स एलोकेट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट डार्क साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत सारे फंड लार्ज कैप फंड की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं विद अबाउट 80% एलोकेशन इन लार्ज कैप स्टॉक्स। मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना एंड पिक करने की जगह फंड मैनेजमेंट टीम्स आर इन्वेस्टिंग अबाउट 70 to 80% इन लार्ज कैप स्टॉक्स। बट कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में अच्छा खासा एक्सपोजर लेते हुए दिखाई पड़ते हैं एंड दीज फंड्स आर डिलीवरिंग बेटर परफॉर्मेंस। एग्जांपल के लिए PGIM का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को जबरदस्त कंपटीशन दिया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और इस फंड को चूज करने के पीछे दो रीजंस हैं। नंबर 1, इस फंड में इन्वेस्ट करके आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ना सिर्फ इंडियन बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज का भी एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड फेसबुक एटसेट्रा। एंड इन्वेस्टिंग इन अ बास्केट ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन स्टॉक्स डाइवर्सिफाइज योर पोर्टफोलियो एंड सेफगार्ड यू अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क। सेकेंडली, इस फंड ने भी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में ऑलमोस्ट 80% एक्सपोजर दिया है, बट इसका बड़ा रीज़न है इंटरनेशनल स्टॉक्स में लिया गया एक्सपोजर। एंड मज़े की बात यह है कि लास्ट ईयर जब हमने इस फंड का रिव्यू किया था तो इस फंड ने लार्ज कैप में 53.14%, मिड कैप में 33.66% एंड स्मॉल कैप में 6.47% का एक्सपोजर लिया हुआ था, और तब निफ्टी अराउंड 12,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। एंड अब जब निफ्टी इज होवरिंग समवेयर बिटवीन 17 to 18,000, इस फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट का मेजर प्रोपोर्शन लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर दिया है, विच मीन्स ये फंड मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में नेसेसरी चेंजेस इंप्लीमेंट करता रहता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.83% है एंड सिंस लॉन्च इसने 21.64% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर डिटेल में रिटर्न्स की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने लास्ट 1 ईयर में 49.8%, 2 ईयर्स में 41.3%, 3 ईयर्स में 30.9% एंड लास्ट 5 ईयर्स में 23.9% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड के एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस फंड में 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करने पर 2% और 2 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने पर 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है, जबकि PGIM फ्लेक्सी कैप फंड में आफ्टर 90 डेज कोई भी एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलता है। नाउ आज की हमारी लिस्ट में 4th फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। मार्केट में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से ही निकलकर सामने आते हैं एंड हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स कंपैरेटिवली हाई रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं, बट हाई रिटर्न्स कम्स विद हाई रिस्क। स्मॉल कैप स्टॉक्स आर हाईली वॉलेटाइल, सो रिस्क फैक्टर इज ऑब्वियसली इन्वॉल्व्ड। सो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते समय ये ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन कम से कम 7 से 10 साल तक का हो एंड स्मॉल कैप फंड्स में एंटर करने के लिए मार्केट करेक्शंस को यूज़ करें। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अगर अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के साथ कंपेयर करें तो ये फंड अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। इस फंड का टोटल AUM 7,695 करोड़ का है एंड सिंस लॉन्च ये अपने इन्वेस्टर्स को 26.5% के रिटर्न्स दे चुका है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान में सिर्फ 0.37% का एक्सपेंस रेशो है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 23.22% है, विच मीन्स ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। फंड की शार्पे रेशियो 1.23 है एंड इसकी अल्फा वैल्यू है 13.01, विच इज़ एक्सीलेंट। सो रिस्क एनालिसिस में ये फंड अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 60.6%, 2 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 33.8% और लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 25% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इसके अलावा अगर कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड इसने लास्ट 2-3 ईयर्स में कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सो यंग इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन can choose this fund as well, but remember to use market corrections while entering in these kind of funds to enjoy higher returns.
नाउ फाइनली द लास्ट फंड इन आवर लिस्ट बिलोंग्स टू ELSS कैटेगरी, जिसको हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जानते हैं। ELSS कैटेगरी के फंड्स 3 साल के लॉग इन पीरियड के साथ आते हैं और साथ ही में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं। मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड के डायरेक्ट प्लान में 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 39.4%, 2 ईयर्स में 30.4%, 3 ईयर्स में 25.1% और पिछले 5 साल में 23.7% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ELSS फंड के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं जो आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बेस्ट ELSS फंड सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।